गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लेक्चर नंबर 4 में मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज देखते हैं कि एक आव्यूह किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो कि आपके पास में है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी अर्थात समानता का गुणधर्म। तो ये है आपके पास में प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी अर्थात कोई भी दो अवयव, क्योंकि अपन समान कब कहेंगे, जब आपके पास में कोई भी दो चीज होगी तभी उनको अपन समानता कह सकते हैं। यदि एक ही है तो वो तो आपके पास में खुद के हमेशा इक्वल होती है। तो दो थिंग्स आपके पास में होगी तभी अपन बता सकते हैं कि ये आपस में किस प्रकार समान है या असमान है। तो अपन देखिए इसके अंतर्गत दो अवयव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं दो अवयव समान होंगे यदि, देखिए आपके पास में कोई भी दो अवयव हो सकते हैं या तीन अवयव हो सकते हैं, तो वो समान होंगे यदि उसमें से पहली प्रॉपर्टी वो कि उनके क्रम समान हो अर्थात उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। पहली बात तो ये, अर्थात मैं यह बात करता हूं कोई भी आपके पास में A बराबर Aij कोई मैट्रिक्स है, यदि ये 2x2 ऑर्डर की है तो यहाँ पर यदि B कोई मैट्रिक्स मैं लूंगा जो कि आपके पास में यदि Bij है तो ये भी आपके पास में 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए अर्थात इन दोनों का ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। सेकंड बात अपन करेंगे कि उनके संगत अवयव समान हो। अब देखिए संगत अवयव से क्या मतलब है, तो यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, तो इसमें जो A11 की वैल्यू होगी उसमें वो B11 की वैल्यू के बराबर होगी। किस प्रकार, देखिए यहां पर मान लीजिए A, B और C और D कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास में लिखी हुई है 1 2 3 और 4। तो ये मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे दोनों, जब A का मान 1 हो, B का मान 2 हो, C का मान 3 हो और D का मान 4। अर्थात ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट का संगत अवयव कहलाता है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट का संगत अवयव कहलाता है। तो ये आपके पास में था कि कोई भी दो मैट्रिक्स समान कब होगी, इक्वल कब होगी, तो अपन को दो बातें ध्यान रखनी है। पहला उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरा उसका संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल होगी। तो अपन इसको मैं एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेता हूं कि क्वेश्चन इफ, ये आपके पास में इसका साइन है समानता का गुणधर्म अर्थात इसको अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिख लिया यदि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास में इसके बराबर हो जाए तो अपन कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्योंकि ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। अपन को कह जाए यदि ये फॉलो हो रहा है, फॉलो होने का मतलब है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अपन कह सकते हैं समानता के गुणधर्म से कि आपके पास में A का मान होगा 1, B का मान होगा 2, C का मान होगा 3 एंड D का मान होगा 4। तो ये आपके पास में समानता का गुणधर्म होता है कि दो मैट्रिक्स कभी भी आपके पास में इक्वल होगी तो उनके लिए अपने पास में दो बातें होनी चाहिए, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, संगत अवयव इक्वल होने चाहिए। तो ये था आपके पास में समानता का गुणधर्म। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि यदि एक क्वेश्चन में आपको लिख लेता हूं, आपके एक्सरसाइज का है 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके पास में एक्सरसाइज दे रखी है 3.1, उसके ऊपर आपके पास अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है k+4 इंटू आपके पास है -1 k-6 और दे रखी है 3। ये आपके पास में दे रखी है एक मैट्रिक्स a -1 और 3 और -4। तो आपके पास में a का अपन को मान ज्ञात करना है। उसने लिखा है कि यदि ये इसके बराबर हो तो a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं, समानता का गुणधर्म फॉलो कर रही है नहीं। तो सबसे पहले अपन दो बातें ध्यान देते हैं समानता के गुणधर्म में। एक तो आपके पास में ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और एक आपके पास में जो संगत अवयव है वो भी आपके पास में समान होने चाहिए। तो देखिए ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी आपके पास में 2/2 का है और इसका ऑर्डर भी 2/2 का है और इसने बीच में इक्वल दे दिया, अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी तो अपने कहा था उसके संगत आपके पास में ऑर्डर इक्वल होंगे और संगत अवयव बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो आपके पास में सॉल्यूशन होगा वो अपन कह सकते हैं कि समानता के गुणधर्म से कि जो यहाँ पर k+4 की वैल्यू होगी वो आपके पास में इक्वल होगी a के। ये मैंने इक्वेशन दे दी। और दूसरे देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 होगा ऑब्वियसली, यहाँ -1 है -1 है। अब इसकी बात करें तो सेकंड आपके पास में लिखा हुआ है k-6 इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ है -4। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 है। इसको अपन बात करेंगे आपके पास में, इन दोनों समीकरण की सहायता से अपन a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से मैं यदि समीकरण 2 से वैल्यू निकालता हूँ तो k का मान हो गया आपके पास है -4 6 बराबर आपके पास में 2। तो अब अपन बात करेंगे k का मान 2 आ गया तो k का मान की मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 + 4 = a। इट मींस a का मान आएगा वो 6 आएगा। ये आपके पास में a की वैल्यू है। तो ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आता है, ये मैट्रिक्स के बीच में आपको इक्वल का साइन दिया हुआ आएगा और कभी कभी कह देता है कि जो आपके पास में a मैट्रिक्स है वो b मैट्रिक्स के यदि इक्वल है तो इन सब की वैल्यू निकालो। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था जिसमें अपने a की वैल्यू पूछी और हो सकता है साथ में मैं ऐसा भी लिख लेता हूं कि k की भी वैल्यू निकालो। तो दोनों की आपके पास में वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई और a की वैल्यू आपके पास में 6 आ गई। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन जिसमें अपन ने वैल्यू निकाली। अब अपन आगे बात करते हैं और देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अपन 7 की यदि बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में एक if a + b × 2 और 7 और आपके पास में ab और -3 और 4 ये आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसने कहा है कि ये आपके पास में बराबर है 6 2 7 8 और आपके पास में लिखा हुआ -3 और 4। ये आपके पास में इसने कहा है यदि ये है अर्थात ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो अपन को बताना है तो आपके पास में a व b का मान ज्ञात करो। अब बात सुनो, यहाँ अपन को कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, फिर भी अपन नो डाउट चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। यहाँ पर भी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। अब अपन को सेकंड बात कह रही है कि उसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो अपन इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी we have
क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में? देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो तो ऑटोमेटिक इक्वल है ही। अब अपन को बात करनी है आपके पास में एक तो ये वैल्यू दे रखी है, तो एक दे रखा है a प्लस बी का मान आपके पास में 6। सेकंड दे रखा है ए बी, तो ए बी का मान आपके पास में लिखा हुआ है 8। तो ये आ गई आपके पास में समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरण की सहायता से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं ए और बी की। यदि अपन जनरली देखें तो सीधा भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी दो राशि जिसका योग 6 हो, तो मैं कह सकता हूं 4 + 2 = 6 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8 हो सकता है। तो अब अपन पता नहीं कर पाएंगे कि ए कौन सा है और बी कौन सा। चार आपके पास में किसकी वैल्यू है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, मैं समीकरण 1 से आपके पास में b की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 - a। अब ये वैल्यू मैं समीकरण 2 में पुट करूं तो आपके पास में 2 आपके पास में कुछ इस प्रकार आ जाएगा a × 6 - a = आपके पास में आ गया 8। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 6a - a² = 8, इंप्लाई दैट a² - 6a + 8 = 0। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए a की दो वैल्यू आ गई 4 और 2। तो जब a का मान 4 और 2 है, तो यदि अपन यहाँ पर केस ले लेते हैं कि यदि a का मान अपन 4 कंसीडर करते हैं, तो आपके पास में देखिए b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से b = 6 - 4 = 2। और यदि अपन a का मान 2 कंसीडर करते हैं तो जो b की वैल्यू होगी वो b होगी आपके पास में 6 - 2 = 4। तो देखिए आपके पास में दो जोड़े आ गए अपने पास में। जोड़े क्या आ गए कि यहाँ पर आपके पास में a = 4 एंड b = 2, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि a = 2 एंड b = 4। तो ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। तो अपन इस प्रकार समानता के गुणधर्म से किसी भी दो प्रॉपर्टी को इक्वल करते हुए उसमें से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन मैं देख देता हूं, आपको दो क्वेश्चन दे देता हूं कि वो आपके पास यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको सॉल्व करना है कि वो आपके पास में क्या वैल्यू देंगे। एक आपके पास में लिखा हुआ है 2x - x + z, और यहाँ लिखा हुआ है 3x + y, और एक लिखा हुआ आपके पास में 3y - 2p। ये आपके पास में इसकी वैल्यू दे रखी है बराबर किस मैट्रिक्स के 4 5, और आपके पास में देखिए -4 और -3। ये आपके पास में दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। तो फाइंड करना है, देन फाइंड x y z एंड p, ये आपको निकालना है। सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन और है कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है A, और उसने कहा है कि आपके पास में ये मैट्रिक्स है A - 2 और 3 और आपके पास में 2c, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12c, और आपके पास में लिखा हुआ है b + 2, और आपके पास में लिखा हुआ है bc। और एक आपके पास है मैट्रिक्स दे रखी है b, जो कि कुछ इस प्रकार है कि bc 6, और आपके पास में देखिए 6a और a और 3b। यहाँ पर आपके पास में ये मैट्रिक्स दे रखी है। उसने ये क्वेश्चन में ये लिखा है कि abc के a, b एंड c के किन मानों के लिए a व b समान है। अब देखिए इसने लैंग्वेज में कह दिया है कि a व b abc के किन मानों के लिए समान है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे और फिर अपन a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपके पास में यदि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आपके पास में कमेंट में आप लिख सकते हो कि इसका आपके पास में आंसर नहीं आ रहा है। देखिए अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी की, जो कि आपके पास में रहेगी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
देखिए आपके पास में कोई भी दो एलिमेंट है, उन दो एलिमेंट्स का आपके पास में किस प्रकार योग होता है और किस प्रकार उसका अपन व्यक्लन या घटाव कर सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं योग, और इसको अपन कह सकते हैं व्यवकलन या फिर आपके पास में घटाव। तो अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं दो अवयव के योग के लिए पहली बार आपके पास में उनके क्रम समान हो, और सेकंड बात है आपके पास में संगत अवयव जोड़े जाएंगे। अब देखो इसका क्या मीन है, दो अवयव के योग के लिए, और इसी प्रकार अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास में सेम दो अवयवों के घटाव के लिए, तो यहां से आपके पास देखिए दोनों प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यहां लिखेंगे संगत अवयव घटाए जाते हैं, तो आपके पास में पहला सेम रहेगा और आपके पास में क्या हो, क्रम समान हो। अब देखते हैं यहां पर इसकी क्या मीन है। मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं, एक लेता हूं ए, वो मैंने लिख लिया x y, और यहां लिख दिया z, और यहां लिख दिया p, और दो मैट्रिक्स है आपके पास में n b। इस मैट्रिक्स का आपके पास वैल्यू है l m n, और यहां पर आपके पास मैं लिख सकता हूं s। ये मैट्रिक्स है, तो इन मैट्रिक्स का आपके पास में योग होगा वो a प्लस b के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और वो आपके पास में कुछ इस प्रकार आ सकता है। देखिए x y z और p प्लस दूसरी मैट्रिक्स l m n और s। अब बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, मैंने कहा था दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, तो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। और दूसरी बात उनके संगत अवयव जोड़े जाएंगे, तो यहाँ पर संगत अवयव क्या है, ये आपके पास में इसके साथ है, तो यहाँ आएगा x प्लस l, यहाँ आएगा y प्लस m, और यहाँ आएगा आपके पास में z प्लस n, और यहाँ आएगा आपके पास में p प्लस s। तो ये आपके पास में एक मैट्रिक्स हो गई जिनमें दो अवयव का योग हो गया। इसी प्रकार मैं इसका ये योग घटाव करता हूं, तो आपके पास में घटाव कुछ इस प्रकार आएगा a माइनस बी इक्वल टू, संगत अवयव घटाए जाएंगे, तो ये देखिए पहले में से दूसरे को अपन घटाएंगे, तो x माइनस l, तो यहाँ हो गया देखिए x माइनस l, और दूसरा हो गया y माइनस m, और ये हो गया z माइनस n, और तीसरा हो गया p माइनस s। तो ये हो गया आपके पास में कोई भी दो बाई मैट्रिक्स का आपके पास में योग और व्यवकलन। लेकिन एक बात हमेशा नोट रखें कि अपन जब भी कोई दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उनका ऑर्डर वही रहेगा जो पहले गिवन मैट्रिक्स का है, अर्थात यहाँ 2/2 है, इन्हीं भी 2/2 रहेगा, इनका भी 2/2 रहेगा। अब एक बात ध्यान दो, मैं दो बात आपको कहूंगा, नोट लगा के आप लिख लो कि जो मैं a और b को ऐड करता हूं, तो वो बराबर आएगा हमेशा b और a के, क्योंकि मैं इसमें ये ऐड करूंगी l प्लस x, m प्लस y, n प्लस z और s प्लस p, तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं, क्योंकि मैं b माइनस a करूंगा, यहाँ l माइनस x आएगा, m माइनस y, n माइनस z और s माइनस p। तो यदि ये क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो इस केस में ये नेगेटिव आ सकता है, तो ये अपन कह सकते हैं ये इसके नेगेटिव टाइम्स इक्वल होता है। तो ये आपके पास में किसी भी दो मैट्रिक्स का अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, ये आपके पास में था।